कवि, तुम कहती थी ना तुम्हें काम चाहिए। लो मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ आई हूँ। इस जंगल में दूध वाला नहीं आता अब। तुम चाहो तो तुम दूध बेच सकती हो। इसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है। और अगर तुम्हें ये काम सही लगे तो कल सुबह से दूध बेचना शुरू कर दो। अरे बबली चिड़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है। मैं ईमानदारी से ही काम करूंगी। तुम तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बस तुम सभी पक्षियों को बता दो कि कल से मैं इस जंगल में दूध बेचा करूंगी। जिस अरे अच्छा अच्छा ठीक है। मैं अभी जाकर सारे पक्षियों को ये बता देती हूँ कि कल से तुम सबको दूध दोगी। दूध तो वैसे भी सबको ही चाहिए, सबकी ज़रूरत है। कल सुबह तुम सवेरे सबके घर पे दूध पहुँचा देना और उनसे अपने पैसे ले लेना। चलो अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। और फिर बबली चिड़िया सभी पक्षियों को बता देती है कि कल से गौरी कवि ही जंगल के सभी पक्षियों को दूध पहुंचाएगी। और फिर अगले दिन गौरी कवि आकर डुलडुल चिड़िया को दूध पहुंचाती है। और फिर इसी तरह गौरी कवि सबके घर पर दूध पहुंचा देती है। आज पहले ही दिन गौरी कवि का सारा दूध बिक जाता है और वो खुशी खुशी घर लौट जाती है। अरे कालू जी, आपको पता है आज मेरा दूध ऐसे ऐसे बिका। आज तो मैंने बहुत मुनाफा कमाया है। देखना एक दिन मैं सबसे अमीर कवि बन जाऊंगी। अमीर गौरी कवि। आज पहले ही दिन इतना मुनाफा देखकर गौरी कवि की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। और दूसरी जानिब कालू कौवा बैठे ये सब सुन के कुछ सोचे जा रहा होता है। और फिर वो गौरी कवि से ऐसा कहता है। अरे अरे मेरी प्यारी गौरी कवि, मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया है। देखो, जंगल के सभी पक्षी तुमसे ही दूध खरीदेंगे, क्योंकि जंगल में कोई और दूध बेचने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम इस दूध में पानी डालें। जैसे कि तुम जानती हो, अगर तुम्हारे ऊपर पक्षियों का भरोसा 4-5 दिन में पक्का हो जाएगा कि तुम्हारा दूध अच्छा है, फिर तुम 2 किलो दूध में 2 किलो पानी डालना। देखो गौरी, हमारा अमीर बनने का ख्वाब भी जल्द पूरा हो जाएगा। अगर हम इस तरह दूध बेचते रहे तो धीरे धीरे हम बहुत अमीर हो जाएंगे और एक अमीर कौवा और कवि कहलाएंगे। देखो गौरी, हमारा अमीर बनने का ख्वाब भी जल्द पूरा हो जाएगा। अगर हम इस तरह दूध बेचते रहे तो धीरे धीरे हम बहुत अमीर हो जाएंगे और एक अमीर कौवा और कवि कहलाएंगे। कालू कव्वे ने तो गौरी कवि के दिल में लालच भर दिया था। अब वो गहरी सोच में डूबी यही सोच रही थी कि क्यों ना मिलावट करके ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए ताकि वो जल्दी अमीर हो सके। और फिर इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज पहली मर्तबा गौरी कवि ने दूध में मिलावट की और अब वो दूध बेचने के लिए निकल पड़ती है। और आज फिर गौरी कवि का ये दूध भी लगे पंखों बिक जाता है। और फिर इसी तरह गौरी कवि मिलावट वाला दूध जंगल के सभी पक्षियों को बेचती रहती है। हाँ तो टूनी चिड़िया, बताओ मेरी सहेली गौरी कवि कैसा दूध बेच रही है तुम सबको। अरे बबली चिड़िया, पहले पहले तो गौरी कवि दूध में बिल्कुल मिलावट नहीं करती थी। बहुत अच्छा दूध था उसका। लेकिन अब तो उसके मन में लालच आ गया है और वो दूध में बहुत मिलावट करती है। हमने उससे कहा भी था कि उसके दूध में पानी होता है, लेकिन फिर भी वो ढिठाई से वैसा ही दूध बेचती है, पानी वाला। अब तो हमने ये फैसला कर लिया है कि जैसे ही कोई और पक्षी दूध बेचने लगेगा तो हम इस लालची गौरी कवि से दूध लेना छोड़ देंगे। हम तो इसको मुफ्त में ही इतने दाने देते हैं
इससे अच्छा कि हम पानी ही पी लिया करें। अगर दूध में इतना ही पानी डालना था तो पानी ही पिला देती हमें। अरे दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर तो बबली चिड़िया आग बगोला हो जाती है और फिर वो गौरी कवि के घर की तरफ चल देती है। अरे गौरी कवि, मैंने तुम्हें काम दिलाया, मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद की ताकि तुम कुछ कमा सको, और तुमने क्या किया मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें शर्म करनी चाहिए जो तुम थोड़े से पैसों की खातिर पक्षियों को पानी मिला दूध पिला रही हो। अरे मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी, और तुम्हें इस सब पे शर्म से डूब मरना चाहिए। अब तो कोई भी पक्षी तुमसे दूध नहीं खरीदेगा। बबली चिड़िया तो गुस्से से फट पड़ती है और उसकी सारी बातें सुनकर गौरी कवि उससे ऐसा कहती है। एक तो इतनी दूर से जाकर दूध खरीदती हूँ और फिर इन गरीब पक्षियों को बेचती हूँ। ऊपर से तुम मेरे सामने आकर मुझसे लड़ने लगी। इतना तो हक ही है ना मेरा कि थोड़ा सा पानी डालूं। अगर वही कीमत में बेचती हूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा। अरे पक्षियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गौरी कवि के दिल में अब लालच आ चुकी है। इसी वजह से मैंने ये सोचा है कि हम में से ही कोई पक्षी अब दूध बेचेगा, तो जो भी दूध बेचना चाहता है वो सामने आए। इतना सुनते ही जंगल की सबसे बुजुर्ग पक्षी गुलाबो चिड़िया आगे आ जाती है। बहुत अच्छे, तो कल से गुलाबो चिड़िया जी सबको दूध बेचा करेंगी। अरे मेरे जंगल के सभी पक्षियों, कल से मैं आप सबको दूध बेचा करूँगी, वो भी कम दाम में। अरे गुलाबो जी, हमें आप पर बहुत यकीन है। आप ईमानदार पक्षी हैं, हम आपसे दूध खरीदेंगे। और फिर सभी पक्षी मिलकर ये बात तय कर लेते हैं कि कल से गुलाबो चिड़िया ही सबको दूध पहुंचाएगी। और फिर अगले दिन से ही गुलाबो चिड़िया सभी पक्षियों को दूध पहुंचाने के लिए घर से निकल पड़ती है। फिर गुलाबो चिड़िया सब पक्षियों के घर पे दूध देती है। अब कोई भी गौरी कवि से दूध नहीं लेता। मैंने अपनी लालच की वजह से जो था वो भी गवा दिया। अब तो मैं दूध भी नहीं बेच सकती। अगर अब मैं मिलावट ना करूं तब भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी मेरा दूध नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? जो लालच करता है और बेईमानी से काम करता है, उसकी ना कोई इज्जत होती है और ना ही वो अपने मकसद में कभी कामयाब होता है। जबकि जो ईमानदारी से काम करता है वो इज्जत भी कमाता है और दौलत भी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।